वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से सभी का स्वागत है आज के इस सेट्स के एमसीक्यू लेक्चर में। ये आप लोगों का मैं सोच रहा हूँ ये आखिरी लेक्चर होगा सेट्स के एमसीक्यू का और सेट्स का। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे रिलेशन। तो आज ये 4 क्वेश्चन हैं, चारों आसानी है, ये थोड़ा सा ठीक ठाक है, तो इसको आज देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर से नया चैप्टर शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक सेट दिया हुआ है, सेट्स दिए हुए हैं ए आईज। ये ए आई सेट है आई इक्वल्स टू 1 to ... 60, यानी A1 A2 A3 से लेकर A60 तक 60 सेट हैं। ईच सेट हैविंग 12 एलिमेंट्स, सब में 12 एलिमेंट हैं। और सेट BJ दिया हुआ है J इक्वल्स टू 1 2 3 से n तक। ईच सेट हैविंग 4 एलिमेंट्स। तो पूछा ये जा रहा है कि लेट यूनियन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to 60, ये यूनियन है सारे ए आई का यूनियन, 60 ए आई का यूनियन, ये इक्वल है जितने भी n बीजेज हैं उन सब का यूनियन, और ये बराबर है C के। और ये दिया हुआ है कि एंड ईच एलिमेंट ऑफ C बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 20 ऑफ 20 ऑफ ए आईज एंड एग्जैक्टली 18 ऑफ बीजेज। तो n की वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी कितने B वाले सेट्स हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है। क्वेश्चन एक बार समझा दूं कि इसमें दिया हुआ है सेट्स आपके दिए हुए हैं, ए के ए आईज दिए हुए हैं, यानी A1 A2 ... A60 तक दिया हुआ है, 60 सेट दिया हुआ है। और हर एक ए आई में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ये है 12, ठीक है। और एक चीज़ और दिया हुआ है कि सारे ए आई, यानी इसका मतलब जो होता है आई इक्वल्स टू 1 to 60 ए आई, मतलब इस यूनियन को इवेल्युएट कीजिए हर एक आई इक्वल्स टू 1 to 60 के लिए, यानी कहने का मतलब A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन ... यूनियन A60। तो ये 60 ए का यूनियन है और ये एक सेट C के बराबर है। उसी तरह सेट्स B दिए हुए हैं। सेट B क्या दिया हुआ है? B दिया हुआ है B1 B2 ... Bn है, और n Bi दिया हुआ है ये 4, यानी ठीक है, हर एक Bi में दिया हुआ है 4 एलिमेंट हैं। और इसका भी यूनियन दिया हुआ है Bj, इसको बोल दिया J इक्वल्स टू 1 to n, कहने का मतलब B1 यूनियन B2 यूनियन B3 ... यूनियन Bn, ये भी आपकी C ही है। तो पूछा जा रहा है ये n क्या होगा। अब आगे यह दिया हुआ है कि ईच एलिमेंट ऑफ C बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 20 ऑफ ए आईज एंड एग्जैक्टली 18 ऑफ बीजेज, यानी C का हर एलिमेंट 20 ए आई में आता है और 18 बीजेज में आता है। यानी कहने का मतलब कि अगर सारे ए आईज के सारे एलिमेंट को इकट्ठे एक जगह लिख दिया जाए रिपीटिशंस के साथ, यानी 60 सेट का 12 एलिमेंट, यानी 720 एलिमेंट, 720 एलिमेंट को अगर एक जगह लिख दिया जाए तो इसमें आपस में रिपीटेशन भी होंगे, है ना। अब ये कह रहा है कि सी का जो कोई भी एलिमेंट है इसमें 20 बार आ रहा है, मतलब जो यूनिक एलिमेंट है वो 20 बार रिपीट हो रहे हैं। यानी अगर 720 एलिमेंट को एक जगह लिख दिए तो इसमें हर एलिमेंट जो है वो 20 बार रिपीट हो रहा है। यानी हर एक एलिमेंट, अगर यूनिक एलिमेंट A यूनियन A1 यूनियन A2 यूनियन ... A60 में यूनिक एलिमेंट जितने भी होते वो होते नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट C, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट C अगर मान लीजिए जाए आपका x है, तो ये 720 में ये x जो है वो 20 बार रिपीट हो रहा है। यानी x क्या होगा, अगर x लिख लें, x नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन C मान लिए हैं x, तो x क्या होगा, ए आईज़ के सारे एलिमेंट हम एक जगह लिख दिए हैं रिपीटेशंस के साथ, तो वो है 12 × 60। अब इस जो 720 एलिमेंट निकला है इसमें हर एक एलिमेंट 20 बार रिपीटेड है एग्जैक्टली, तो 20 से डिवाइड दे दीजिए तो ये यूनिक एलिमेंट्स निकल आएगा जो x है। उसी तरह C का हर एक एलिमेंट 18 बार रिपीट हुआ है इसमें, ठीक है। तो C अगर ये सेट n है, ये इक्वल होगा, अगर ये सेट n है और हर एक में 4 एलिमेंट दिया हुआ है, रिपीटेशंस मिला के सारे एलिमेंट 4 × n हो जा रहा है। अब 4 × n में C के सारे एलिमेंट्स 18 बार एग्जैक्टली आए हैं, यानी ये 4n एलिमेंट्स में हर यूनिक एलिमेंट 18 बार रिपीट हो रहा है। तो अगर 18 से इसको भी डिवाइड दे दें तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन C यहाँ से भी निकल आएगा।
और ये दोनों एक्स ही होगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सी, यानी 12 इंटू 60 में हर एलिमेंट 20 बार रिपीट हो रहा है और 4 इंटू एन में हर एलिमेंट 18 बार रिपीट हो रहा है। अब इस दोनों इससे सॉल्व करके आप नंबर ऑफ़ सेट्स एन निकल आएगा। अब आसानी से यहाँ से आप निकाल लोगे कि n इज़ इक्वल्स टू कुछ नहीं बल्कि 162 हो जाएगा, यानी आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो इसमें समझने वाली चीज़ बस ये है कि अगर सारे AIs को सपोज़ कीजिए सेट नहीं, बस ऐसे एक जगह लिख लेते हैं 720 एलिमेंट को, ठीक है ना, एक जगह लिख लिए 720 हैं टोटल 60 में, तो हर एक एलिमेंट जो है वो 20 बार रिपीट हो रहा है। हर एक एलिमेंट जो इसका है वो एग्जैक्टली 20 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो यूनिक एलिमेंट निकालेंगे, जो एकदम एक ही बार आया डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकालेंगे अलग अलग वाले, और उसका काउंट जो होगा वही इसके यूनियन का नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो जाएगा, क्योंकि यूनियन में हम लोग सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स लिखते हैं, तो वही हो जाएगा x, यानी x बराबर क्या होगा इसका यूनिक एलिमेंट्स। तो बस ये लिख देंगे 12 इंटू 60/20, ये यूनिक एलिमेंट हो गया x में। उसी तरह अगर सारे बीजेज लिख देते तो बीजेज को भी लिखते इसी तरह, अगर सारे के सारे बीजेज की संख्या होती हर एक सेट में 4 हैं और टोटल n है, यानी 4n है। और ये 4n जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं इसमें रिपीटेशंस हैं, और हर एक एलिमेंट एग्जैक्टली कितनी बार आ रहा है, इसमें 18 बार आ रहा है, इसमें 20 बार आ रहा था, इसमें एग्जैक्टली 18 बार आ रहा है। तो यूनिक एलिमेंट्स कितने होंगे 4n/18, यही हो जाएगा x, क्योंकि इसका बीजेस का यूनियन भी सी ही है, दोनों का यूनियन सी बन रहा है, दोनों का यूनियन सी बन रहा है, तो इसलिए इसके भी यूनिक एलिमेंट जो हैं वो सेट सी बनाएगा जिसमें x एलिमेंट्स हैं। अब इस दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे तो n आ जाएगा 162, जो 162 हो गया बस। तो अगर आप क्वेश्चन समझ गए हैं इतना सा, तो बनाने के लिए बस इतना ही लिखना है, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने ये ड्रॉ किया, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, इसको आखिरी में बनाते हैं। पहले एक आसान सा क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर में दिया हुआ है कि ए एंड बी आर टू सेट्स, तो ये क्या होगा बी माइनस ऑफ ए, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको ऐसा नहीं करना है कि ब्रैकेट खोल दिया बी माइनस बी कट गया माइनस माइनस ए आंसर हो गया, नहीं, ये सेट्स हैं। बी माइनस ऑफ ए आपका हो जाएगा, अगर आप फोटो से इवेंट डायग्राम से देख लो तो ये ए है, ये बी है, बी माइनस ए आपका ये पोर्शन होता है, बी में से ए के पोर्शन आपने निकाल दिए तो ये बी माइनस ए है, और ये वाली चीज़ जो मैंने लिखी है ये बी माइनस ए है। और अब बी में से बी माइनस ए को हम घटा रहे हैं, बी में से बी माइनस ए घटा रहे हैं, तो बचेगा ये वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है ये बच जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये है ए इंटरसेक्शन बी, तो इसकी वैल्यू है बी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी तो इसमें नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, लेकिन इसको इस साइड से क्या लिखेंगे, ए वाली साइड से लिखेंगे ए माइनस बी, ये वाला पोर्शन ए माइनस ऑफ ए माइनस बी, यानी इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस ऑफ ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी जो ये है, ए में से अगर ये वाला पोर्शन हटा दें तो ये फिर वही चीज़ हो जाएगा। तो ए माइनस ऑफ ए माइनस बी ये दिया हुआ है, ये होगा आंसर, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, आई होप कि समझ में आ गया हो। अब इसका निचला भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 12 नंबर की नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए दिए हुए हैं 6 और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी दिए हुए हैं 4, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी क्या होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो ए माइनस बी का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो इस सिंपल से समझने की बात ये है कि अगर ये 6, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसका हो सकता है 6, बी के कोई भी एलिमेंट ए में नहीं हो तो एन ए माइनस बी होगा 6, और अगर बी के सारे में एलिमेंट ए में हो जाएं तो मिनिमम वैल्यू आएगी वो होगी 6 माइनस 4 यानी 2। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है एन ए, ये मैक्स वैल्यू होगा, और मीन वैल्यू इसका होगा एन ए माइनस एन बी, ठीक है, निगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना, एन ए माइनस एन बी, और
या मिनिमम वैल्यू ये होगी, अगर ये वैल्यू निगेटिव हो जा रहा है तो 0 होगा। इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन 0 देन मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी NA माइनस NB। यानी सपोज़ कीजिए NA में 6 एलिमेंट थे, NB में 10 एलिमेंट थे, ठीक है। तो उस केस में ये हो सकता है कि 6 माइनस 10 माइनस 4 होगा, तो आंसर -4 नहीं होगा, 0 होगा। या सारे के सारे A इज़ अ सबसेट ऑफ B हो जाए, उस केस में ये हो जाएगा 0। A इज़ अ सबसेट ऑफ B, तो हम लोग पढ़े थे दिस इम्प्लाइज A माइनस B इज़ एन एम्प्टी सेट, तो उस केस में ये 0 हो जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा जो सारे के सारे सेट ऑफ A जो हैं उसका कोई एलिमेंट अगर B में ना हो तो NA माइनस B की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 6। NA माइनस B है, अगर ये इंटरसेक्शन 0 हो जाए तो NA माइनस B की मैक्सिमम वैल्यू होगी ये NA। तो यहाँ पे मिनिमम पूछ रहा है, आंसर होगा 2। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, ये 10 नंबर, इसको देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। शायद ये इतने में बने नहीं, फिर भी मैं मिटा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि एक A 2 सेट दिए हुए हैं, एक तो आपका A दिया हुआ है ये और एक B दिया हुआ है। B लिख लेते हैं, B आसान है। B जो है आपका वो कुछ नहीं है, वो है 9n, वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी ये 9 का पहाड़ा है, 9 का मल्टीपल है। 9 n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 9, जब n नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट करेंगे 9, फिर जब 2 पुट करेंगे 18, 27 ... इसको खोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये आपका B है, 9 का मल्टीपल है। और एक सेट A दिया हुआ है, ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, ये है n क्यूब प्लस n प्लस 1 क्यूब प्लस n प्लस 2 का क्यूब और सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्यूब का सम है, ठीक है ना। यानी 1 क्यूब पहली एलिमेंट इसकी होगी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। n इक्वल्स टू जब 1 पुट करेंगे तो इसका पहला एलिमेंट आएगा 1 क्यूब प्लस 1 प्लस 1 2 क्यूब प्लस 1 प्लस 2 3 क्यूब। फिर इसकी तरह दूसरा एलिमेंट आएगा जब n की वैल्यू अगली वैल्यू पुट करेंगे 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। उसी तरह अगला वैल्यू आएगा 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। यानी 3 कंसेक्यूटिव नंबर का क्यूब का सम है। अब इसको देन पूछ रहा है कि क्या A सबसेट ऑफ B होगा या B सबसेट ऑफ A होगा या A इक्वल्स टू B होगा या A कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू B होगा। ये सारी चीज़ें हैं। इसमें आप एलिमिनेशन से बनाओगे ना तो आंसर आसानी से आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सॉल्व करने में थोड़ा सा लॉजिक देना पड़ेगा। अब जैसे पहला एलिमेंट इवेलुएट करते हैं तो ये होगा 3 9 27 और 8 35 और 1 36। इसका पहला एलिमेंट ही होगा 36, ठीक है। अगला एलिमेंट क्या हो जाएगा 27 और 8 35 और 64, 35 और 64 99, है ना। 35 और 64 99, इस तरह से इसका एलिमेंट बढ़ रहा है 36 99। तो अगला वैल्यू तो बहुत बड़ा होगा, 200 पार हो जाएगा। अगला वैल्यू लगभग 200 पार हो जाएगा। तो इक्वल तो कभी नहीं है। इसका 9 18 27 है, इसकी शुरुआत ही 36 से हो रही है ना। इसकी शुरुआत ही 36 से हो रही है, तो ये इक्वल सेट नहीं है ए बी, यानी A इक्वल्स टू B ये नहीं होगा, ठीक है। B सबसेट ऑफ A ये भी नहीं होगा। B के सारे एलिमेंट्स A में कहाँ है, 9 ही नहीं है इसमें, तो B सबसेट ऑफ A भी नहीं होगा। A कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू B, A कॉम्प्लीमेंट क्या B के बराबर होगा। A कॉम्प्लीमेंट में नेचुरल नंबर में से ये सेट हटा देना है, यानी 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा अप टू 35 तक आएगा A कॉम्प्लीमेंट में एटलीस्ट। फिर बाकी और भी एलिमेंट होंगे। और ये B के बराबर कहाँ है, 1 से लेकर 8 तक तो इसमें है ही नहीं, जबकि इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा A कॉम्प्लीमेंट में, यानी ये भी नहीं होगा। यानी इसका आंसर यही होगा कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B, यानी इसके सारे एलिमेंट B में हैं। यानी ये सारे जो भी आ रहे हैं वो 9 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। हो भी रहा है 9 4 या 36, 9 11 या 99, तो 9 का मल्टीपल होगा। यानी कहने का मतलब कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो क्यूब का सम आएगा वो डिविजिबल बाई 9 होगा, और यही आपको प्रूफ करना है यहाँ पे। तो ये वैसे हम लोग एलिमिनेशन से निकाल लिया कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B आंसर होगा, तो
यहाँ तक जाके आप छोड़ सकते हो, एग्ज़ाम में आपका काम हो गया है। लेकिन थोड़ा सा इसका प्रूफ अगर देखेंगे, इस तरह की प्रूफ कैसे करते हैं, जब ये प्रूफ करना हो कि ये जो है वो 9 से डिविजिबल है, हमें बेसिकली यही प्रूफ यहाँ पे देना है। इसका एक तरीका, प्रूफ देने का तरीका ये है कि इसको आप मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ कर सकते हो, जो आपको 11th में पढ़ना भी है, मैथमेटिकल इंडक्शन। इसका एक प्रूफ आपका मैथमेटिकल इंडक्शन से होगा, दूसरा प्रूफ आप नंबर थ्योरी की रीजनिंग से दे सकते हो। अब मैं वही कोशिश करूँगा कि इतने पोर्शन में मैं इसको ये प्रूफ करूँ कि ये जो है डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा। अब ये चीज़ जो लिखी हुई है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, एन, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर है बेसिकली, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, n-1 का क्यूब होता प्लस n का क्यूब होता और ये n+1 का क्यूब होता। इसको भी इवेलुएट करेंगे तो वही चीज़ आएगी। अब बस यहाँ ये करना होगा कि हमने n के बदले n-1 लिख दिया है, n के बदले क्या किया है, n-1 लिख दिया है, पुटिंग n के बदले n-1 लिख दिया है। तो यहाँ पे जो n जो था वैल्यू 1 2 3 हो रही थी, ये वैल्यू इसकी जो हम लोग ले रहे थे उसमें थोड़ा सा चेंज कर देना है, यानी n बराबर हम लोग ले रहे थे 1 2 3 पहले, अब ये n-1 कर दिए रिप्लेस, तो अब ये हो जाता है बेसिकली यहाँ पे n-1 इक्वल्स टू ये सारे होंगे, यानी n की वैल्यू शुरू होगी 2 1 इधर आ जाएगा, 2 सब में 1 जुड़ जाएगा, 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये आपका n की वैल्यू आ गई। तो n की वैल्यू 2 3 4 डॉट 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 चलता जाएगा। उसी तरह जब 2 पुट करते हैं यहाँ तो 1 क्यूब आता है, 2 - 1 1 क्यूब, 2 क्यूब और 2 + 1 3 क्यूब, ये यानी 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। और n की वैल्यू जब 3 पुट करते हैं तो 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, तो वही चीज़ आ रही है, बस n-1 बराबर 1 2 3, यानी n को एक अब बढ़ा देना है। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है, ये आपको अगले स्टेप में समझ में आएगा ऐसा मैं क्यों करता हूँ, ये किया। अब इसको क्यूब खोल लीजिए तो ये हो जाएगा n क्यूब, ये हो जाएगा n क्यूब -1 -3n² प्लस 3n, है ना। फिर उसके बाद अगला हो जाएगा प्लस n³ सेकेंड टर्म, प्लस ये n+1 का क्यूब n³ प्लस 1 प्लस 3n² प्लस 3n। तो ये देखिए 3n² और 3n² कट जा रहा है, 3n² और 3n² कट जा रहा है, तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी n³ -1 प्लस 1 भी कट जा रहा है, तो ये हो गया 3n³ प्लस 6n, है ना, 3n प्लस 3n 6n, यानी ये हो गया 3n कॉमन ले लिए, n² प्लस 2। अब ये प्रूफ करना है कि ये डिविजिबल बाय 9 है या नहीं है। तो अब देखने वाली चीज़ ये है कि 3 से 3 ये डिवाइजिबल बाय 9 है या नहीं है, तो 3 3 या 9 हो गया, यानी ये वाली चीज़ 3 से डिविजिबल है या नहीं है। यानी बेसिकली अब बात आ गई है कि n इंटू n² प्लस 2 डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है, n इंटू n² प्लस 2 ये डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप एक काम कर लो यहाँ पे बस कि इसको लिख लो n इंटू n² प्लस 2, 2 को लिख लो 3 - 1, ठीक है, इसको आप लिख लो 3 - 1, ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा, पेयरिंग कर लीजिए इस तरह से n² -1 और प्लस 3n, ठीक है ना। इसको अंदर भेज दिए, n इंटू n² -1 और प्लस n इंटू 3n अलग कर दिए। अब ये वाली चीज़ प्रूफ करनी है डिविजिबल बाय 3 होगा या नहीं होगा, तो ये तो डिविजिबल बाय 3 है ही, प्लस 3n इज डिविजिबल बाय 3। अब ये डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं हमें ये देखना है, और ये होगा क्योंकि ये चीज़ को n² -1 को लिख लेते हैं n इंटू n+1 इंटू n-1, यानी ये है n-1 n+1, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, n-1 उसमें फिर अगला एक जोड़े n, फिर एक जोड़े n+1, और कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर, और ये प्लस 3n था। ठीक है, तो ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर आ गया
यानी ये वाली चीज़ को हमने इस चीज़ को हमने क्या कर दिया है, इस चीज़ को यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ। ये 3n तो था ही बाहर में, 3 हम लोग पूरे से बाहर से ले लिया था कॉमन, और n इंटू एन स्क्वायर प्लस 2 को लिख दिया है n माइनस 1 n प्लस 1 प्लस 3n। अब ये प्रूफ करना है कि ये पूरा का पूरा 9 से डिविजिबल है या नहीं है, यानी ये 3 हो जाता, ये अंदर वाली चीज़ 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये टर्म तो 3 से डिविजिबल है, 3 दोनों में भेज देंगे तो ये प्लस n हो जाएगा। और ये वाली टर्म भी 3 से डिविजिबल है कि क्योंकि कोई भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म लेंगे तो एक टर्म डिविजिबल बाई 3 आएगा ही, ठीक है ना, क्योंकि 1 2 3 मान लीजिए लिए तो 3 डिविजिबल बाई 3 आ गया, या ये हो सकता है 5 6 7 होता तो एक बीच वाला डिविजिबल हो जाए। तो अगर जब तीन कंसेक्यूटिव टर्म हो तो एक जो है 3 से डिविजिबल होगा ही होगा, तो इसलिए यानी ये वाली चीज़ भी 3 से कट रहा है, यानी पूरा चीज़ 9 से कटेगा, यानी इसके सारे एलिमेंट इसके सबसेट हो गए। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा लॉजिक क्या है 3 कंसेक्यूटिव। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप एलिमिनेशन से इसको पहले ही बना चुके थे। तो दोस्तों ये आखिरी MCQ का लेक्चर था आप लोगों के लिए। अब अगले लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे। अब अगले लेक्चर से हम लोग रिलेशन शुरू करेंगे। थैंक यू।